दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हम डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी से कैसे स्पीड का ग्राफ बनाते हैं, स्पीड से कैसे हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड का ग्राफ बनाते हैं, वो चीज हमने देखी। बट आप रिवर्स में नहीं चल सकते हो। अगर आपको डिस्टेंस का ग्राफ दे रखा है तो आप उसके डेरिवेटिव से स्पीड का ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, बट स्पीड से वेलोसिटी नहीं बना पाओगे। सिमिलरली आप जो है डिस्टेंस के ग्राफ से, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल के ग्राफ से पोजीशन का ग्राफ नहीं बना सकते हो, लेकिन पोजीशन से आप डिस्टेंस ट्रेवल तक पहुंच सकते हो वन डायमेंशन में। अगर मान लीजिए पार्टिकल मेरा वन डायमेंशन में मूव कर रहा है तो आप बोलोगे कि सर इन जनरल जरूरी तो नहीं अगर पार्टिकल वन डायमेंशन में मूव करे, भाई केवल एक्स की तरफ ही मूव कर रहा हो आगे पीछे, जरूरी तो नहीं है। पार्टिकल जो है वो एक्स में भी मूव कर सकता है, वाई में भी, जेड में भी। मतलब आप सोचिए 3D में अगर मैं देखूं, मान लीजिए पार्टिकल किसी पॉइंट किसी टाइम पे यहां पे है तो ऐसा कहीं पे भी जा सकता है। जैसे मक्खी उड़ती है, ठीक है, तो जैसे फ्लाइज उड़ती हैं, वैसे उनमें एक्स भी कंपोनेंट बदलता है, वाई भी और जेड भी। अगर यहां से घूमते घूमते यहां तक आ गया है सोचिए, तो इसका मतलब कुछ एक्स कंपोनेंट भी बदला है, कुछ वाई कंपोनेंट भी बदला है, उसका कुछ जेड भी बदल गया है। तो तीनों में पोजीशन बदल गई एक्स वाई जेड में। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे मोशन को हम 3 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। ऐसे ही 2 डायमेंशन भी हो सकता है। बताइए कोई जैसे चींटी होती है, चींटी केवल कहां पे मूव करती है बताओ? केवल 2 डायमेंशन में, केवल उसका एक्स एंड वाई बदलता है, उसकी हाइट नहीं बदलती। जब चींटी चलती है तो एक प्लेन में चलती है वो, तो इसका मतलब उसके लिए वो उसका जो मोशन है वो 2D वाला मोशन हो जाएगा। तो इसका मतलब पार्टिकल जो है वो जरूरी नहीं है कि 1 डायमेंशन में ही मूव करे, मल्टीपल डायमेंशन में मूव कर सकता है, एक्स वाई जेड। बट द थिंग इज, आपने जो कंसेप्ट पढ़ा है स्पीड का, पोजीशन का, वेलोसिटी का, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल का, ये वैसे के वैसा रहेगा, इनमें कोई बदलाव नहीं। इनके जो हमने फॉर्मूले भी जो डिराइव किए हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये सारे कंसेप्ट वैसे के वैसे रहेंगे, चाहे मोशन 1D हो, चाहे 2D हो, चाहे 3D हो। तो चलिए अब आज का जो एपिसोड है वो मैं डिवोट करूंगा 2D एंड 3D मोशन के ऊपर। हालांकि 2D मोशन आगे चल के प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, जो आपके सिलेबस में भी है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। उसके ऊपर बहुत कुछ डिस्कशन करना है, क्योंकि उसमें एक नई टर्म ऐड हो जाएगी, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जब हम पढ़ेंगे तब हम उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको 2D एंड 3D मोशन में कैसे स्पीड, वेलोसिटी एंड पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कैसे हम रिलेट करते हैं वो जरा मैं दिखाना चाहता हूं, ठीक है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है मोशन इन 2D एंड 3D। मोशन इन 2D एंड 3D, ये जरा देख लेते हैं 2D एंड 3D में। तो जरा देखिए दोस्तों, देखो सबसे पहले ग्राफ का मीनिंग समझो, क्योंकि ये सब ग्राफिकल अप्रोच जो होती है ना, बड़ी कमाल की होती है। ग्राफ अगर समझ गए तो बहुत कुछ समझ जाओगे। जरा देखिए दोस्तों, पहले आप मान लीजिए केवल एक डायमेंशन में मूव कर रहे थे, एक्स में, ठीक है। पार्टिकल 1D मोशन की अगर मैं बात करूं तो जैसे कोई पार्टिकल था, वो t=0 पे यहां से स्टार्ट हुआ, x=0 से, और वो ऐसे मूव कर रहा है। मान लीजिए 1 सेकेंड पे जो पोजीशन है उसकी, वो x मान लीजिए 5 मीटर पे आ गया है, ठीक है, 5 मीटर पे आ गया है। तो बेसिकली वो जो मोशन है उसका वो केवल एक ही दिशा में होगा, x डायरेक्शन में होगा। उसको हम 1D मोशन बोलते हैं। ये जो आपको दिखा रहा हूं मैं, ये जो है ये ट्रेजेक्ट्री है पार्टिकल की, वो किधर जा रहा है, ठीक है। टाइम जो है वो इसमें एब्स्ट्रैक्ट है। टाइम असल में कोई दिखता थोड़ी ना आपको कि कैसे, टाइम बस चलता रहता है, ठीक है, टाइम बस चलता रहता है। अगर मैं मान लीजिए इधर से इधर जा रहा हूं तो एक्चुअल मेरी जो ट्रेजेक्ट्री वो तो एक्स डायरेक्शन में है। इसको अगर मैं एक्स मान लूं तो एक्स डायरेक्शन में है, टाइम साथ साथ बदल रहा है। तो एक्चुअल ग्राफ तो यही है दोस्तों। लेकिन इसी को आप क्या करते थे, इसी को आप ऐसे भी बना देते थे कि भाई टाइम को एक अलग एक्सिस पे दिखा दिया और फिर आप एक्स को अलग एक्सिस पे दिखा रहे हो और आप इसका कोई ग्राफ बना रहे हो, ठीक है। t=0 पे, ये 0 पे था, t= मान लीजिए 1 सेकेंड पे ये 5 मीटर पे पहुंच गया, ठीक है भाई। ऐसे ये पार्टिकल का, तो पार्टिकल बेसिकली आगे जाके पीछे आ रहा है, ठीक है। तो इसी चीज को आप टाइम के साथ, मतलब टाइम को एक अलग एक्सिस पे दिखा देते हो। ये भी 1 डायमेंशन मोशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बस इसमें टाइम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहा, टाइम को हमने एक अलग एक्सिस पे दिखा दिया, सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके। बट एक्चुअल में जो मोशन होते हैं दोस्तों, उनमें टाइम जो है वो साथ साथ बदलता रहता है। यहां पर भी टाइम साथ साथ ही बदल रहा है, बट उसको हमने एक अलग एक्सिस पे दिखा दिया है। जब भी मैं कोई मूव करूंगा इधर, तो इसका मतलब टाइम मेरा साथ साथ चेंज हो रहा है। बट मुझे क्या नजर आएगा? मुझे टाइम थोड़ा ना नजर आएगा, मुझे तो मेरा मोशन नजर आएगा। कि भाई आपको जो नजर आ रहा है वो तो मेरा मोशन नजर आ रहा है कि मैं आगे की तरफ जा रहा हूं। टाइम तो आपके दिमाग में ही चल रहा है ना, टाइम कहीं दिख तो नहीं रहा बदलते हुए, अनटिल अनलेस कोई टाइमर आप लगाओ यहां पे, ठीक है।
तो आपको तो बस उसका मोशन नजर आता है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो है ये विजुअल है भाई, ये आपका एक तरह से असल में जो ट्रेजेक्ट्री है, पाथ जो है वो उसको दिखा रहा है कि कैसे ट्रेवल कर रहा है वो, ठीक है, उसको आप इस तरह से दिखा सकते हो। ये चीज बड़ी मुश्किल हो जाएगी जब आपका मोशन क्या होगा 2D या 3D में होगा। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कोई चींटी है या कोई पार्टिकल है जो केवल एक प्लेन में मूव कर रहा है, एक्स वाई में चेंज हो रहा है, उसकी हाइट नहीं बदल रही। जैसे आप जनरली प्लेग्राउंड में खेलते हो तो प्लेग्राउंड फ्लैट होता है, तो अगर प्लेग्राउंड में आप खेल रहे हो तो आपका जो मोशन है वो 2D वाला मोशन हो गया, 2 डायमेंशन में आपका एक्स बदल रहा है और वाई बदल रहा है, ठीक है, आपका एक्स बदल रहा है और वाई बदल रहा है, और मान लीजिए वो ऐसे ऐसे बदल रहा है, ऐसे चेंज हो रहा है। आप पहले t=0 पे यहां पे थे, सोचिए t=0 पे आपका x कॉम्पोनेंट भी 1 था और y कॉम्पोनेंट भी 1 था, आप 1 1 पे थे t=0 पे, और t मान लीजिए 5 सेकंड पे आप जो है यहां पे पहुंच गए। x में आपका मान लीजिए हो गया 3 और y में हो गया मान लीजिए 6, आप यहां पे पहुंच गए। इसका मतलब ये जो है ये आपकी ट्रेजेक्ट्री है दोस्तों। आपको असली में जो बंदा ट्रेवल कर रहा है, जब आप पार्क में खेलते हो तो असली में कैसे वो ट्रेवल हो रहा है, या चींटी का अगर कोई चल रही है ऐसे, तो उसमें टाइम थोड़ी ना चींटी को नजर आ रहा है कि टाइम तो हमें पता है कि टाइम बदल रहा है, अलग टाइम पे वो वहां पे पहुंचा है, बट वो एक्सिस पे नहीं दिखा रखा हमने। टाइम यहां पे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है टाइम, ठीक है, छुपा हुआ है टाइम, आप ये समझिए। इसको अगर दिखाना हो टाइम के साथ तो कैसे दिखाओगे, इस केस में फिर आपको ये दिखाना पड़ेगा कि जो एक्स में जो पोजीशन है, एक्स में जो इसकी पोजीशन है एक्स डायरेक्शन में, वो कैसे टाइम के साथ बदल रही है, और प्लस आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि वाई में जो पोजीशन है वो कैसे बदल रही है, वाई टी जो है वो टाइम के साथ कैसे बदल रहा है। तो अब आपको दोनों बताने पड़ेंगे, अगर टाइम के साथ अगर आप दिखाना चाहते हो तो आपको ये दोनों ग्राफ बनाने पड़ेंगे। 1D में तो केवल एक्स का देख रहे थे आप, ठीक है, अब 2D में आपको ये दिखाना, अगर 3D मोशन होगा तो उसमें जेड भी दिखाना पड़ेगा फिर आपको कि वो जेड की में जो पोजीशन है उसकी वो टाइम के साथ कैसे बदल रही है। तो इसका मतलब तीनों का आपको दिखाना पड़ेगा, एक्स वाई एंड जेड, इस तरह से आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा। या फिर आप ट्रेजेक्ट्री दिखा दो, ट्रेजेक्ट्री भी एक ही बात है, ठीक है, तो उसमें लेकिन टाइम फिर एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये असली मोशन होता है भाई, असल में तो आपको यही दिखेगा, टाइम कहीं चलता हुआ तो नहीं दिखता, किसी एक्सिस पे तो थोड़ी ना टाइम दिखता है आपको। एक्स एंड वाई तो आपको नजर आ जाते हैं भाई, जहां पे आप खड़े हो उससे आपने एक दिशा को एक्स बोल दिया, एक दिशा को वाई बोल दिया, तो जब बंदा चलेगा तो आप बोल सकते हो भाई एक्स में इतना बदले हो, वाई में इतना बदले हो। टाइम तो नहीं नजर आ रहा ना कहीं पे, हमने टाइम को कहीं एक्सिस पे नहीं दिखाया है यहां पे। अगर आप टाइम को भी एक्सिस पे दिखाना चाहते हो तो फिर आपको दो हिस्सों में ब्रेक करना पड़ेगा, आपको एक्स अलग दिखाना पड़ेगा, वाई अलग दिखाना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगी, ठीक है। तो चलिए जरा 2D मोशन या 3D मोशन के कुछ एग्जांपल लेते हैं, सो दैट आपको थोड़ा और क्लियर हो ये, ठीक है, आपको थोड़ा और क्लियर हो। जरा देखिए दोस्तों, मान लीजिए मेरा जो पार्टिकल है वो 2D में मूव कर रहा है, उसमें 2D मोशन हो रहा है। मतलब सोचिए आप प्लेग्राउंड में खेल रहे हो, या कोई चींटी है जो टेबल पे मूव कर रही है, तो एक दिशा को हमने एक्स बोल दिया और एक को क्या बोल दिया, उसके परपेंडिकुलर वाई बोल दिया, और मैंने बोला कि वो चींटी जो है वो यहां से यहां पे जा रही है, या कोई पार्टिकल है वो यहां से यहां पे जा रहा है, कुछ भी बोल दो आप, ठीक है। इसमें टाइम नहीं है दोस्तों, टाइम इसके साथ साथ मूव हो रहा है, टाइम इसके साथ साथ चेंज हो रहा है। t=0 पे वो यहां पे था, और t मान लीजिए 1 सेकंड पे वो यहां पे हो गया। तो मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा यहां पे, मुझे इसमें बताना पड़ेगा कि x जो है वो कैसे बदल रहा है, x में जो पोजीशन है वो कैसे बदल रही है। वो मान लीजिए है t+1 मीटर, मतलब टाइम के साथ उसकी x जो है उसमें पोजीशन बदल रही है। ऐसे ही मान लीजिए मैं बोलूं कि y में भी पोजीशन बदल रही है दोस्तों, ठीक है, और वो क्या है, वो है मान लीजिए t²+2t, ठीक है, t²+2t मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये मान लीजिए मेरे पास y में है, ठीक है। तो अब जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि भाई t=0 पे क्या पोजीशन है, t=0 पे देखो x क्या आएगा और y क्या आएगा। t=0 पे, एक मिनट, y में यहां पे मैं थोड़ा सा यहां पे एक ऐड कर लेता हूं ये चीज, ठीक है भाई। हाँ जी, तो अब बताइए t=0 पे कहां पे होगा, क्या लोकेशन होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी। तो t=0 पे उसकी पोजीशन जो है x में भी 1 है और y में भी 1 है, तो इसका मतलब ये 1 1 पॉइंट को दिखा रहा है। अब आइए t=1 सेकंड पे, t=1 सेकंड पे x में मेरा 2 हो गया और y में क्या हो गया दोस्तों, t=1 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 2 + 1 + 1 4, y में चला जाएगा 4 पे। तो इसका मतलब मुझे x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट, पोजीशन x में कैसे बदल रही है, y में कैसे बदल रही है, वो दोनों पता चल गया, ठीक है। तो अब अगर मैं इसमें पोजीशन को लिखूंगा rt क्या है मेरा, rt मान लीजिए मेरा पोजीशन को दिखा रहा है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो पोजीशन को अगर आप दिखाओगे तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, वो ऐसे लिखना पड़ेगा t+1 i कैप
प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 जे कैप। ये आपको बोलना पड़ेगा पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। पोजीशन इस तरह से दिखाई जाएगी आपको, जैसे t इक्वल टू 0 पे अगर मैं पोजीशन देखना चाहूं, पोजीशन का मतलब ओरिजिन से कितना किधर की तरफ है ये पॉइंट, तो t इक्वल टू 0 पे जो पोजीशन है वो ये वाली है, इसको मैं r0 बोलूंगा, और t इक्वल टू 1 पे पोजीशन यहां से ये वाली होगी है। तो आप देख सकते हो पोजीशन जो है बदल रही है पार्टिकल की। तो यहां से जो ग्राफ है ये ट्रेजेक्ट्री को दिखा रहा है, और उस ट्रेजेक्ट्री में x कंपोनेंट भी बदल रहा है और y कंपोनेंट भी बदल रहा है टाइम के साथ। तो अगर आप टाइम को एक एक्सिस की तरह ट्रीट करोगे तो x को अलग दिखाना पड़ेगा, y को अलग दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब x में जो बदलाव है वो कैसे चेंज हो रहा है बताओ जरा। अगर आप xt को दिखाओगे, x में जो पोजीशन है वो कैसे है, t इक्वल टू 0 पे 1 है और ये ऐसे चेंज हो रहा है भाई x में। ऐसे अगर आप y में दिखाओगे तो y में जो पोजीशन है पार्टिकल की वो भी टाइम के साथ बदल रही है। t इक्वल टू 0 पे कितना है बताओ, t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू है 1, ठीक है, और ये मे बी पैराबोलिक चेंज हो रहा है, ठीक है। आप देख लेना मैक्सिमम मिनिमम कहां आएगा ये, ठीक है, वो आप देख लेना। तो कुल मिला के आपको x एंड y दोनों दिखाने पड़ेंगे भाई, ठीक है, और उन दोनों से मिलकर फिर पोजीशन को दिखाना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर हुआ आपको, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट अब क्या देखना है अपने को, नेक्स्ट अब क्या देखना है दोस्तों, नेक्स्ट अब अपने को क्या करना है, अब अपने को यहां से वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, vt माने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यह है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वो क्या बनेगी, वो बनेगी dRT/dt, सिंपल कंसेप्ट वही का वही है। तो अब आप जरा देखोगे तो वेलोसिटी क्या आएगी, इसका डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू t, इसका डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा i कैप प्लस इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो आएगा 2t प्लस 2 j कैप। ये मेरे पास वेलोसिटी आएगा दोस्तों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी है, किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल की क्या वेलोसिटी है। और ये जो वेलोसिटी आएगी इसकी जो डायरेक्शन होगी दोस्तों, वो जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है उसके टेंजेंशियल होगी। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि इस इंस्टेंट पे t इक्वल टू हाफ इंस्टेंट पे बताओ किधर वेलोसिटी आएगी, t इक्वल टू हाफ इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी एट t इक्वल टू हाफ सेकेंड, t इक्वल टू हाफ सेकेंड पे जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी दोस्तों, वो होगी i कैप प्लस क्या बन जाएगा, हाफ पुट कर दो भाई इसमें, तो हाफ पुट करोगे तो 3j कैप, x कैप i कैप प्लस 3j कैप, ये मेरी वेलोसिटी आएगी। इतना मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसमें एक डायरेक्शन भी है, ये मेरी वेलोसिटी है। लेकिन अगर मैं इसको दिखाऊंगा तो यहां पे दिखाऊंगा t इक्वल टू हाफ सेकंड, यहां पे है t इक्वल टू हाफ, ये है मेरा t इक्वल टू हाफ। तो वेलोसिटी को अगर मैं दिखाऊंगा तो इसके टेंजेंशियल दिखाऊंगा दोस्तों, ट्रेजेक्टरी के टेंजेंशियल आएगी है। इसका x कंपोनेंट है 1, इसका मतलब x डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और y डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो इसका मतलब समझिए भाई, वेलोसिटी जो होती है वो ऑलवेज पाथ के जो ट्रेजेक्टरी होती है उसके टेंजेंशियल होती है। यहां पे टेंजेंशियल नहीं दिखाओगे आप, कहीं आपको यहां पे बोल दो कि सर यहां पे देखो टेंजेंशियल इधर है और यहां पे, ये ट्रेजेक्टरी का ग्राफ नहीं है भाई, ये ट्रेजेक्टरी का ग्राफ नहीं है। ट्रेजेक्टरी में टाइम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, ये है ट्रेजेक्टरी का ग्राफ, इसके टेंजेंशियल, ये पाथ दिखा रहा है भाई, पाथ कैसे है, पार्टिकल का पाथ कैसे, एक्स और वाई कैसे बदल रहा है, पोजीशन कैसे बदल रही है उसकी, टाइम इसमें एब्स्ट्रैक्ट है। तो यहां पे इस ग्राफ में टेंजेंशियल होगी वेलोसिटी, ना कि इन ग्राफ्स में टेंजेंशियल होगी। ये ग्राफ जो है ये पार्टिकल की इंडिविजुअल पोजीशन को दिखा रहे हैं, एक्स या वाई या जेड में दिखा रहे हैं, एक्चुअल पोजीशन को, क्योंकि एक्चुअल में तो तीनों बदल रहे हैं साथ, एक साथ तीनों बदल रहे हैं, इसमें तो आपने अलग अलग करके दिखा दिया। तो यहां पे टेंजेंशियल नहीं दिखाना है आपको कि भाई जो मेरी वेलोसिटी है वो इसके टेंजेंशियल है। t इक्वल टू अगर मैं देखूं हाफ सेकंड पे, तो हाफ सेकंड पे जो भी यहां पे इसके टेंजेंशियल आ जाएगी। ये पाथ थोड़ी ना है, ये पाथ को थोड़ी ना दिखा रहा है, ये तो कंपोनेंट को दिखा रहा है कि एक्स कंपोनेंट कैसे बदल रहा है, वाई कंपोनेंट कैसे बदल रहा है। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिए जो इंस्टेंटेनियस मेरी वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल होती है, बट किसके टेंजेंशियल होती है, जो पार्टिकल का मोशन पाथ है, पाथ के ट्रेजेक्ट्री है, उसके लोकस जो है उसका, उस लोकस के टेंजेंशियल होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो डायरेक्शन आएगी इसकी, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि टेंजेंशियल डायरेक्शन हम कैसे देखेंगे, वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में आएगी। आई होप आपको एक क्लियर हुआ। नेक्स्ट जरा देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं पूछूं कि बताओ इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या आएगी, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जरा देखते हैं, वो हो जाएगी vt का मैग्नीट्यूड, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड
तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी दोस्तों, इसका मैग्नीट्यूड ले लो बस, तो x कंपोनेंट का स्क्वायर हो जाएगा t प्लस 1 का स्क्वायर, माफ कीजिएगा 1 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये तो पोजीशन है ना। हाँ जी, आप यहां पे ये लिख सकते हो dxt बाई dt, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस dyt बाई dt। वैसे मैग्नीट्यूड लेने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट स्क्वायर भी कर सकते थे क्योंकि स्क्वायर में वैसे भी पॉजिटिव हो ही जाता है। तो आपने क्या किया, आपने जो हमारे पास जो वेलोसिटी आई थी, वेलोसिटी की ये क्या था बताओ, ये आगे वाला जो कंपोनेंट जो 1 लिखा हुआ है ये क्या है, ये dxt बाई dt है भाई, और ये क्या है, ये है dyt बाई dt। आपने बस इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया बस। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या बन जाएगा, dxt बाई dt क्या है मेरे पास 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस क्या बन जाएगा बता जरा, 2t प्लस 2, इसका स्क्वायर कर दो, मोड लेके स्क्वायर कर दो या डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, स्क्वायर तो अल्टीमेटली वैसे भी पॉजिटिव ही होता है ना, तो मोड लेके स्क्वायर करोगे तब भी वही आंसर आएगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, स्पीड का ग्राफ आ जाएगा, ये मेरा स्पीड का इक्वेशन आ जाएगी दोस्तों, कि स्पीड मेरी कैसे बदल रही है टाइम के साथ, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, ध्यान रखना भाई, नेगेटिव नहीं होगी। इसमें तो ऐसा भी हो सकता है कि ये मतलब वेलोसिटी तो कैसी भी आ सकती है ना, डिपेंडिंग ऑन उसका कैसा ग्राफ दे रखा है उसके हिसाब से, बट ये तो मैग्नीट्यूड, ये तो स्क्वायर में और फिर रूट ले रहे हो ना, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो ध्यान दीजिएगा स्पीड कैसे निकाली जाती है अगर 2D या 3D में पार्टिकल मूव कर रहा है तो, और स्पीड से क्या निकल के आता है फिर, डिस्टेंस। अगर मैं बोलूं कि बताओ 1 सेकंड में यहां से यहां तक पाथ लेंथ क्या है, जिस पाथ पे वो पार्टिकल चला है, जो उसकी ट्रेजेक्टरी है वो कितनी लेंथ चला है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालोगे बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालोगे बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, ध्यान रखना ये अलग चीज है, तो ये स्पीड से निकलेगी भाई। तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन, क्योंकि 1 से लेके कहां तक निकाल रहे हो आप, 0 से लेके 1 तक देख रहे हो ना, 1 सेकंड में 0 पे यहां पे था और 1 पे यहां पे, तो 1 सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके लिए क्या करोगे, स्पीड लिखो पहले, स्पीड आएगी 1 प्लस 2t प्लस 2 इसका स्क्वायर और dt, ठीक है। स्पीड को इंटीग्रेट कर दो भाई, और आपको इंटरवल दे रखा है कि कहां से कहां तक जाना है, ग्राफ तो बनाना नहीं ना, डिस्टेंस ट्रेवल का ग्राफ नहीं बनाना कि टाइम के साथ डिस्टेंस कैसे बदल रही है, वो ग्राफ नहीं चाहिए। अगर वो ग्राफ चाहिए होता तो फिर आप 0 से t लिखते फिर आप यहां पे, ठीक है, और उससे आपका जो एक्सप्रेशन बनता वो st का ग्राफ आ जाता है, उससे आप st बना देते कि भाई टाइम के साथ डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे चेंज हो रही है पार्टिकल की। लेकिन अगर आपको 0 से 1 के बीच सिर्फ पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगी, वो ये आएगी। तो अगर मैं कोई जनरल फॉर्मूला दूं आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड का, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला दूं आपको, तो जनरल फॉर्मूला आएगा dxt बाई dt का स्क्वायर प्लस dyt बाई dt इसका स्क्वायर प्लस dz बाई dt। ये क्या है बताओ, ये तो वेलोसिटी कंपोनेंट है, ये मेरे पास वेलोसिटी के, ये आई कैप वाला कंपोनेंट है, जे कैप वाला, ये के कैप वाला। तो मैंने क्या किया, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के कंपोनेंट थे भैया, dx बाई dt, dy बाई dt, तो उनका मैंने स्क्वायर ले लिया और रूट ले लिया। ये क्या बन गया, ये मेरे पास स्पीड आ गया भाई, ये मेरे पास स्पीड आ गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गई मेरे पास। इसको क्या करेंगे बताओ, dt और इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके जो भी आपसे इंटरवल पूछा है, ये आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल का एक्सप्रेशन आ जाएगा, या पाथ लेंथ पता चल जाएगी आपको कि यहां से यहां तक क्या लेंथ वो ट्रेवल किया है, एक ही बात है, आप समझिए। तो ये कहां से निकली है, ये तो उसी से निकला है ना भाई, स्पीड से। तो कंसेप्ट देखो वही के वही है, सेम कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हैं, चाहे मोशन 1D हो, चाहे 2D हो, चाहे 3D हो। बस 2D 3D में क्या हो जाता है बताओ, x एंड y भी बदलना शुरू कर देता है। 2D में अगर मैं बात करूं, x भी बदलेगा टाइम के साथ, y को पोजीशन भी बदलेगी, y में भी पोजीशन बदलेगी, x में बदलेगी, और अगर 3D है तो z में भी बदलेगी फिर, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट वही के वही है, कंसेप्ट वही के वही है। 1D में बस आपका ये था कि ये कंपोनेंट हम देख ही नहीं रहे थे, केवल एक ही तरफ मोशन था, तो ये कंपोनेंट तो हम देख ही नहीं रहे थे, तो इसलिए आपको मैग्नीट्यूड निकालने में रूट लेकर स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा सीधा मैग्नीट्यूड लिख दिया आपने। क्योंकि वैसे भी अगर इसको 0 करोगे और स्क्वायर का रूट निकालोगे तो यही तो निकल के आएगा, dxt बाई dt का मोड वही तो निकल के आएगा। वो तो डायरेक्टली आप कर रहे थे 1D में, लेकिन 2D में 3D में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है भाई, कैसे आप जो है
उनकी स्पीड, वेलोसिटी, पोजीशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये सब कैसे देखोगे? मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे आप जो है पोजीशन को दिखाओगे। तो यहां पे मैं एक जनरल, अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, तो मैं अगर एक जनरल एक्सप्रेशन आपको लिखूं तो कैसे लिखूंगा दोस्तों, वो एक बार जरा देख लीजिए। अगर कोई पार्टिकल 3D में मूव कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है, तो इन जनरल आप क्या लिखोगे? इन जनरल RT जो बनेगी, RT का मतलब पोजीशन, पोजीशन, उस पोजीशन को आप कैसे लिखोगे? अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखना है तो आपको लिखना होगा XT I कैप प्लस YT J कैप प्लस ZT K कैप। ये मेरा पता चल जाएगा कि x में टाइम के साथ कैसे बदल रहा है पोजीशन, y में कैसे, z में कैसे। तो ये मेरे पास नेट पोजीशन को बताएगा, ओरिजिन से कहां पे है वो, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, vt माने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या सिंपल वेलोसिटी लिख दो। वेलोसिटी लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही है, ठीक है। एवरेज की बात हो रही है तो एवरेज अलग से लिखेगा फिर वो, तो वो क्या निकल के आएगा दोस्तों? इसका डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू t, dxt by dt I कैप प्लस dyt by dt j कैप प्लस dzt by dt k कैप। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर मैं स्पीड की बात करूं, अगर मैं वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड माने स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो आएगी दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इसका रूट dxt by dt का स्क्वायर प्लस dyt by dt का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बताओ जरा? dzt by dt का स्क्वायर, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा आपके पास? इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी, ठीक है। फिर आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी निकाल सकते हो, st इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालोगे दोस्तों? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आया है इनटू dt, 0 से लेकर t तक, क्योंकि आपको डिस्टेंस ट्रेवल 0 से मान लीजिए शुरू कर रहे हो, आप किसी भी इंस्टेंट से शुरू कर रहे हो, t1 से t2 के बीच, या अगर आपको इसका पूरा ग्राफ बनाना है तो फिर 0 से t आप लिख लो इसको, इससे आपके ग्राफ बन जाए। वेरिएबल लिमिट रखनी है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और ऑब्वियसली प्लस में क्या करना पड़ेगा आपको बताओ इसमें, क्योंकि आप ग्राफ देख रहे हो, यहाँ पे वेरिएबल, आप फंक्शन देख रहे हो इसको, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? S0 भी तो लिखना पड़ेगा ना। इनिशियल कितने डिस्टेंस ये ट्रेवल का, हो सकता है वो 0 ही हो, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ हो, 0 से स्टार्ट हुआ, बट वो आपको एक्सप्रेशन में तो बिल्कुल परफेक्ट रहना पड़ेगा ना, आपको बिल्कुल सही एक्यूरेट लिखना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे S0 लिखिए। तो इस तरह से आप जो है एक जनरल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप पोजीशन, वेलोसिटी, स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेवल को देख सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको यह समझ आया कि कैसे हम इस चीज को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जरा देखिएगा। इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी किया पिछला, ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं जिनको आप कर सकते हो इसके ऊपर, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन जरा हम कर लेते हैं, जरा देखिए भाई क्या क्वेश्चन है। मैं इसको रब कर रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं भाई। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं अपना ही फ्रेम करके दे देता हूं आपको। एक क्वेश्चन मैं फ्रेम कर रहा हूं, जरा देखिए भाई। आपके पास ये 3 डायरेक्शन है, आई कैप, जे कैप, एन के कैप। आपको दे रखा है कि एक पार्टिकल है जो 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है और ऐसे जा रहा है वो, मतलब t = 0 पे वो इस पोजीशन पे था और t = मान लीजिए 4 सेकंड पे वो यहां पे कहीं पे है, और उसके तीनों कंपोनेंट बदल रहे हैं, एक्स बी, वाई बी, जेड बी। तो x जो कंपोनेंट है वो आपको दे रखा है 2t + 3। जो y में जो पोजीशन है वो कैसे बदल रही है? वो बदल रही है t² - 4t + 1, एंड जो zt है वो आपका है t³ - 1। ऐसे मान लीजिए पार्टिकल की जो पोजीशन है वो बदल रही है, t³ + 1 कर लो, चलेगा, ठीक है भाई। ऐसे मान लीजिए मेरा पार्टिकल जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब उसे अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है वो ऐसे टाइम के साथ। अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड
find average velocity and average speed between 1 and 2 सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड के बीच में आपको बताना एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड निकालना यहां पे चैलेंजिंग है, एवरेज वेलोसिटी तो बहुत जल्दी निकाल लोगे भाई। कैसे निकालोगे, देखो आप निकालो पोजीशन की वैल्यू एट t इक्वल टू 1। एट t इक्वल टू 1 पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन, वो क्या है, यहां पे t की वैल्यू 1 पुट कर दो, यहां पे 1 पुट कर दो, ठीक है। तो जरा देखो दोस्तों, t की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा बताओ जरा, ये बन जाएगा 5i कैप, क्योंकि ये x डायरेक्शन में बता रहा है। यहां पे t की वैल्यू 1 पुट करो भाई, t की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये बनेगा 1 प्लस 1 माइनस 4, तो -2j कैप। एंड यहां पे t की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा बताओ जरा, t की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2k कैप। ये है मेरे पास इनिशियल पोजीशन t इक्वल टू 1 पे। ऐसे ही फिर अगर मैं बोलूं फाइनल पोजीशन t इक्वल टू 2 पे, देखिए t इक्वल टू 2 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 7i कैप, और यहां पे t की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 4 -8 प्लस 1, तो -3 बन जाएगा, -3j कैप। देखो जरा, t की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 4 -8 प्लस 1, ठीक है, तो 5 -8 करोगे तो -3 बन जाएगा, -3। नेक्स्ट प्लस बताइए, यहां पे t की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 8 प्लस 1 9k कैप। ये बन जाएगा मेरा फाइनल पोजीशन। अब आप क्या करोगे, अब आप जरा देखिए, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन RT डिवाइड बाई चेंज इन टाइम एंड लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। यही तो होता था भाई, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी, VT एवरेज आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। मतलब तो चेंज इन पोजीशन कैसे निकालोगे बताओ, नहीं डेल्टा t टेंड्स टू 0 मत लगाओ भाई, यहाँ पे डेल्टा t टेंड्स टू 0 करोगे तो क्या आ जाएगा फिर, ये तो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा ना भाई, ठीक है। तो सिंपल ये जो है आप देख लो भाई, तो चेंज इन टाइम कितना है बताओ, 2 और 1 के बीच चेंज इन टाइम तो 1 सेकेंड का है, ठीक है। और चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर दो, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करोगे तो क्या आएगा बताओ जरा, 2i कैप -j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, VT एवरेज, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी दोस्तों। इस तरह से हम लोग एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे हम एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे दो इंस्टेंट्स के बीच में। पोजीशन निकाल लो, फिर आपको ये पता चल जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होगी, ठीक है, और डिवाइड बाय चेंज इन टाइम आप कर दो एवरेज वेलोसिटी। इस तरह से आप निकाल सकते हो दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करना है आपको निकालना है एवरेज स्पीड। अब यहां पे आप फंसोगे भाई, क्यों, क्योंकि एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताओ जरा। अगर मैं बोलूं एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए आपको निकालना पड़ेगा चेंज इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, चेंज इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। आपने जो ये निकाला है ये तो डिस्प्लेसमेंट निकाली है भाई, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये तो चेंज इन पोजीशन निकाली है। आप ये कह सकते हैं कितना डिस्प्लेस हुआ है पार्टिकल, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट निकाली है आपने, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम निकाला है, ठीक है, उससे आया एवरेज वेलोसिटी। प्रॉब्लम यह है कि एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, उसके लिए चेंज इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई है 1 सेकंड में वो देखना है, क्योंकि चेंज इन टाइम तो 1 सेकंड का, ये तो मुझे पता है भाई, तो नीचे तो खैर 1 ही कर देंगे। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया ये चैलेंजिंग है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालोगे बताओ। उसके लिए मैंने आपको बताया डिस्टेंस ट्रेवल कैसे करोगे, dxt बाई dt का बताओ पहले। dxt बाई dt जो है वो आएगा 2, dy बाई dt क्या आएगा दोस्तों, वो आएगा मेरे पास 2t माइनस 4, एंड dzt बाई dt जो आएगा वो आएगा मेरे पास 3t स्क्वायर। तो अब आप बताओ जो स्पीड बनेगी उसकी वो क्या आएगी, वो आएगी रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस, ये तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी भी, ध्यान देना, 2t माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 9t टू द पावर 4, ये बन जाएगी मेरे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। मुझे डिस्टेंस ट्रेवल्ड चाहिए कहां से कहां तक, 1 से 2 के बीच, तो आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक, और अंदर क्या है रूट ऑफ 4 प्लस 2t माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 9t टू द पावर 4 dt।
तो आपने ये डिस्टेंस ट्रेवल निकाल ली स्पीड से 1 से लेकर 2 सेकंड के बीच में, डिवाइड बाई 1 सेकंड, क्योंकि चेंज इन टाइम जो है 1 सेकंड का है। तो ये क्या आएगी, ये आएगी एवरेज स्पीड। तो देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया ना, अब आपको ये इंटीग्रेशन आना चाहिए। अब ये मेरे लिए तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप सोल्व करना भी अगर आपने इंटीग्रेशन अच्छे से सीखा हुआ है तो। अदरवाइज आप इसको कंसेप्ट को सीखे ना, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं होता, कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कंसेप्ट को आप सीखें। तो आप देखें कि कैसे आप जो है ये ऐसे जैसे जब 3D में मोशन आ जाता है तो एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे। एवरेज स्पीड के लिए इंटीग्रेशन का प्योर यूज आ जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट जो है समझ आया कि मल्टीपल डायमेंशन अगर आ जाए तो हमारा कंसेप्ट वही का वही है, बस उसमें चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं। आप एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, तीनों कंपोनेंट अब आपके पास आ गए हैं, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इन सब चीजों को देखना। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। अगले एपिसोड में हम एक नई टर्म को यहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे एंड दैट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। उसको भी हम लोग देखते हैं एंड आज के लिए इतना ही करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।